सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आप लोग अब सरकारी कार्यालयों पे भी सौर ऊर्जा की जो प्लेट्स लगवाने की पूरी देखिए, योजना क्या है सर? देश के अंदर सौर ऊर्जा पर जो है इस पूरे पूरे पावर सिस्टम को चेंज करने का जो अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, चाहे यहाँ पर घरों के अंदर भी 3 लाख जो हमने संकल्प लिया है, 3 लाख घरों के ऊपर सौर ऊर्जा लगाएंगे। उसी तरीके से यूएलबी डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं उन पर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सभी पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर इसको रिन्यूएबल एनर्जी में परिवर्तित करने का काम जल्द शुरू होगा। और जितने भी जो लोग हैं, मैं लोगों से भी आह्वान करूंगा कि सौर ऊर्जा को ज़रूर अपने अपने घरों में, चाहे उनका 10 किलो वाट का कनेक्शन है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, कुछ ना कुछ जितनी भी जगह हो उसे सौर ऊर्जा पर ज़रूर परिवर्तित करें। आपने कलेक्टर रेट थोड़े से क्या बढ़ाए? विपक्ष ने बिल्कुल हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्ष ने कहा कि सरकार ने सब कुछ डबल कर दिया, महंगाई की मार फिर जनता पे डाल दी। क्या ऐसा है, विपक्ष का काम है सिर्फ शोर शराबा करना। और ये कोई कलेक्टर रेट बढ़ना कोई नई बात तो नहीं, नियमित तरीके से कलेक्टर रेट बढ़े रहे हैं। और उन्हें बताया जाए कलेक्टर रेट से जो ब्लैक मनी का जो चलन है प्रॉपर्टी के अंदर, उसको रोकथाम करने का काम होता है। और सरकार का मैंडेट है भ्रष्टाचार को भी कम करना। और इस तरीके से जो डिफरेंस है कलेक्टर रेट बिटवीन एक्चुअल रेट्स का, उसको हमेशा कलेक्टर रेट को बढ़ाकर उसको कम किया जाता है और एक नियमित प्रक्रिया है। और हमारे किसान भाइयों के ये हितैषी नहीं, उनके किसान भाइयों के विरोधी जो कार्य हैं, 83% एग्रीकल्चर के अंदर 10% जो हमारा रेवेन्यू कलेक्टर रेट बढ़ा है, उससे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। चाहे उनके कहीं ज़मीन का मुआवजा देने की बात हो, चाहे ज़मीन का किसी भी तरीके का और कोई रेवेन्यू से रिलेटेड कंपनसेशन मिलेगा, तो कलेक्टर रेट एक आधार होता है। तो कलेक्टर रेट बढ़ेगा तो उन 83% लोगों को फायदा मिलेगा। पता नहीं विपक्ष क्यों किस वजह से बात कर रहा है, लेकिन मुद्दा विहीन है विपक्ष, तो इसलिए कोई ना कोई स्लोगन चाहिए, चलो भाई कलेक्टर रेट को उठा लेते हैं। अदरवाइज कलेक्टर रेट का कुछ ऐसी बात नहीं। एक नई पहल करने जा रहे हैं नारायणगढ़ तहसील से, कुछ ऑनलाइन, क्या है पूरी प्रक्रिया थोड़ा बता सकते हैं? क्या नई योजना है? देखिए, ये ऑनलाइन प्रक्रिया और दूसरा स्मार्ट रजिस्ट्रेशन, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण के अंदर भी बोला था। तो सभी तहसीलों को ऑनलाइन करने का काम और स्मार्ट तहसील बनाने का काम जल्दी एक पायलट शुरू होगा और आप लोगों को उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में ग्रीवेंसेस के लिए भी कुछ ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया जा रहा है कि ताकि एक आम आदमी शिकायत उनके द्वारा आप तक ये रेगुलर है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरीके की ऐप्स जो है उनका निर्माण हो रखा है और स्टेट लेवल की भी ऐप बनी हुई है, लेकिन उनको दोबारा रिफर्बिश करा कर उनको पब्लिक के लिए लॉन्च करने का काम हम लोग जल्दी करेंगे, जिससे पब्लिक अपने घर बैठे जितनी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दुविधाएं, उनको उस पर दर्ज करा सकते। अगर प्रॉपर्टी आईडी समस्या हो तो आदमी मतलब इसके लिए देखिए, इतना बड़ा परिवर्तन है। प्रॉपर्टी आईडी जो समस्या है, रेगुलर हम समाधान शिविर भी लगा रहे हैं और आपने देखा कि उसमें 1 लाख से ज़्यादा जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको करेक्ट किया गया है। जब इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो थोड़ा बहुत बातें होती हैं, लेकिन उनमें करेक्ट करने का काम सरकार कर रही है और बहुत ज़्यादा इस पर हम लोगों की हमने इसे करेक्ट कर दिया है। एक से डॉग बाइट्स के मामले काफ़ी आ रहे हैं और खासतौर पर जो एमसी एरियाज हैं वहाँ पर नियम कुछ हैं लेकिन लागू कोई नहीं हो रहा है। इवन नहीं, डॉग्स बाइट भी एक बड़ी समस्या है, उस पर रेगुलर सरकार अपना कुछ ना कुछ चिंतित भी है, लेकिन कोर्ट की नियमावली कुछ इस तरीके की है, सभी को ध्यान में रखकर सिर्फ जो स्टरलाइजेशन की अनुमति जो दी गई है उसको हम डिस्प्लेस भी नहीं कर सकते, उसको दूसरी जगह भी नहीं ले जा सकते, उसको कहीं रख भी नहीं सकते। तो इस तरीके के जो नियम कायदे कानून हैं उसके तहत सरकार काम कर रही है और बड़ी तेज़ी से हरियाणा के अंदर जो डॉग स्टरलाइजेशन का काम चल रहा है। लेकिन जो लोग सर कुत्ता पालते हैं उनके लिए भी कुछ नियम है, उनको भी पालन नहीं, वो सब मैंने कहा ना, जब स्टरलाइजेशन का काम और चल रहा है, जो नियम कायदे कानून के तहत है उन पर रेगुलर काम चल रहा है और उसको उसमें और तेजी लाई जा रही है। शुक्रिया। थैंक यू।